स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीएम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली जीके की वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताया था और आज मैं आपके लिए एक नया जीके का टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक वो कौन सा है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कौन होता है? देश का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तव में उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग करता कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री मंडल करता है, जो कि वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय गणतंत्र का प्रतीक होता है। ओके स्टूडेंट्स, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति ही होता है। तीनों प्रकार की सेनाएं कौन सी? जल सेना, वायु सेना और थल सेना। ओके, द चीफ प्रेसिडेंट। ओके, उसके बाद क्या? भारतीय संविधान की धारा 53 में ये लिखा हुआ है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं उसका प्रयोग राष्ट्रपति या तो खुद करेगा या अपने अधीन कर्मचारियों की सहायता से करेगा। ऐसा कहां लिखा हुआ है? भारतीय संविधान की धारा कौन सी? 53 में 53 में लिखा हुआ है। इसके बाद क्या आता है? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होती है? पहले तुम साधारण योग्यताएं करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय ही होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए और वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभदायक पद पर ना हो, अगर हो तो अपने पद से त्याग पत्र दे दे। ये तो इनकी क्या है? साधारण योग्यता है। विशेष योग्यता क्या होती है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है उसे क्या करना पड़ेगा? 15,000 रुपए की राशि जमानत के रूप में जमा करवानी होगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है उसका नाम निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 के द्वारा ही उसका नाम अनुमोदित होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेल स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान की धारा 56(1) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अर्थात उसके पद की अवधि तब से शुरू हो जाती है जिस दिन से वो अपने पद को संभालता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या आता है? त्याग पत्र। अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपनी निश्चित अवधि समाप्त होने से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन वो त्याग पत्र देगा किसको? वो त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उसे तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे क्या आता है? राष्ट्रपति को हटाने की विधि। ओके स्टूडेंट, अगर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है या संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता तो भारतीय संविधान की धारा 61 में ये लिखा हुआ है कि उसे महाभियोग की विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। ये महाभियोग की विधि होती क्या चीज है? अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उसके हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन जिस भी सदन में पेश किया जाए उस सदन के 1/4 सदस्य लिखित रूप में इसे पेश करेंगे। लेकिन ये महाभियोग का प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा, ताकि उसे भी तो अपनी सफाई में कुछ न कुछ कहने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए उसे 14 दिन पहले सूचित करना होता है। जिस भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाए, अगर उस सदन के 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं
तो वहां से पास होने के बाद यह महाभियोग का प्रस्ताव कहा जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। अगर दूसरा सदन भी अगर उस प्रस्ताव को अपने 2/3 बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना क्या होता है, जरूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेल स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली है या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे महाभियोग की विधि के द्वारा हटा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है या उसने त्याग पत्र दे दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति पद को संभालेगा। जैसा कि 1969 में क्या हुआ था कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि उस समय हमारे राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और वीवी गिरी, जो कि उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, श्री एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अपने पद पर नहीं है तो उस समय क्या होगा कि जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। लेकिन 6 मास के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना क्या होगा, जरूरी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे क्या आता है, राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते कितने मिलते हैं। वर्तमान में एट प्रेजेंट राष्ट्रपति जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है उसे 5 लाख रुपए प्रति मास वेतन के रूप में दिए जाते हैं, और जब वो अपने पद से रिटायर होता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे अपने मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। और ये कब से प्रभावी है, ये 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावी है। इसके अलावा राष्ट्रपति को रहने के लिए एक निशुल्क निवास स्थान भी दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को आजीवन चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है, और कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु पर भी उसकी पेंशन का आधा भाग उनकी पत्नी को आजीवन दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बता दूं कि जब कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो वेतन के रूप में, आपको हैरानी होगी कि वो वेतन के रूप में 2500 रुपए प्रति मास वेतन के रूप में लेते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। स्टूडेंट्स, एक बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और इस मोटिवेशन के द्वारा ही हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।